हेलो फ्रेंड्स, क्यूटी पाई जीवा मोम के चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो घर की भेदी लंका ढाई, तो ये इल्ज़ाम कामनी जी पे लग चुका है। घर की भेदी लंका ढाई, तो कल उनका वीडियो आ चुका है और आप लोग देख चुके होंगे फ्रेंड्स। और उनके प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, उनके सब्सक्राइबर ये वीडियो आने के बाद बहुत ही नाराज़ है और उन पे अपना नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। उन पे बहुत सारा इल्ज़ाम तक लग रहा है। तो वो किसी हद तक वो सही है। आपको इतना दिन से सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट ये फैमिली में सभी के साथ कुछ ना कुछ होता है, मगर आप ये पार्टी में जाकर बहुत गलत की हैं कामनी जी, बहुत गलत की हैं। इसलिए आपके सब्सक्राइबर नाराज़ है, आपके व्यूअर नाराज़ है। और सच में नाराज़ होना चाहिए कि फैमिली का दुख-सुख में अगर आप साथ ना देंगी तो कौन देगा साथ, जबकि आप घर की बहू, बड़ी बहू हैं। सब बोलते हैं कि घर की बड़ी बहू को हर चीज़ बर्दाश्त करना चाहिए, बर्दाश्त करती है। तो यहाँ बता दें कि हम भी एक घर की बड़ी बहू हैं। ऐसा नहीं होता कि हमेशा बड़े ही सही हो, बड़े भी गलत होते हैं और हमेशा छोटों को गलत ठहराया जाता है। तो यहाँ पर आप गलत हैं, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़े ही अच्छे हो और छोटे गलत हो। हम भी घर की बड़ी बहू हैं और आप भी ये बड़ी बहू होने का फ़र्ज़ आपको निभाना चाहिए था, जो आप नहीं निभाईं। यहाँ तक आपकी फैमिली, सास-ससुर, आपके हस्बैंड, आपके देवर-देवरानी कुछ नहीं बोले हैं, क्योंकि आपकी लाइफ़ आपको जिस तरह चलना है आप चलिए, पर आपका भी कर्तव्य बनता है घर के बड़े होने के नाते। जबकि नीकू सीस कभी भी आपका नाम नहीं लेती हैं, कभी भी जेठानी बोलकर कुछ नहीं बोली कि मेरी जेठानी ऐसे है, वैसे है, मगर आप हमेशा बोलती हैं। जलने वाले जले, पर बड़े होके आपको शोभा नहीं देता है। आपके फ्रेंड्स, यहाँ तक आपके सब्सक्राइबर आपसे बहुत नाराज़ है। आप पे तो बहुत सारे इल्ज़ाम भी लग चुके हैं कि घर की भेदी लंका ढाई। यहाँ तक इतना कमेंट है कि मुझे ऐसा लगता है कि इससे व्यू आपका कम हो जाएगा। आपको ये भी कमेंट आया है। और एक कमेंट आया और एक और कमेंट आया है जो बहुत अच्छा, बहुत प्यारा है कि सुख-दुःख के साथी फैमिली होंगे। अगर आप अभी दुःख में होंगी ना, तो निकू और सुमित जी ही शामिल होंगे। कोई आपका सपोर्ट करने नहीं आएँगे, वो यहाँ तक अलका जी भी नहीं आएँगी। देखिए, आपको बुरा वक़्त में सुमित ही आपका काम आएँगे। आपके बुरा वक़्त में सुमित ही काम आएँगे, कोई नहीं आएगा। जब आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, तब कौन साथ था बताइए? सुमित, निकू जी ही साथ थे, आपके फैमिली वाले साथ थे। जब निकू सीस और सुमित जी के पास इतने आरोप लगा रही थी, तब उस समय आपको सपोर्ट करना चाहिए था। और जो आरोप लगा रही थी, आप उन्हीं का सपोर्ट कर रही हैं, तो इसलिए आपके व्यूअर आपसे नाराज़ है। और बहुत सारे कमेंट आए हैं, तो हम आपको बताते हैं फ्रेंड्स। तो सच में डिसअपॉइंटेड हुए हैं हम लोग सभी कोई फ्रेंड्स आपसे। ऐसा नहीं है कि नीकू इस चीज़ का सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको बुरा बोलेंगे, नहीं, क्योंकि इस बार आप गलत हैं तो गलत है। देखिए, एक और कमेंट आया, अलका को नहीं बात करने का ढंग है। अलका जी को बात करने का ढंग नहीं है, कैसे शब्द का प्रयोग करना है उनको पता ही नहीं है। दूसरे के बातों करके, दूसरे के घर में घुस के। और ये भी है कि अलका जी नीकू जी का नाम लेकर व्यू लेती हैं, बहुत सारे हैं। और एक कमेंट और है जो बहुत अच्छा लगा कि आप अलका के साथ मत रहो, आपके फैमिली खराब हो जाएंगी। तो जिसको जिस तरह आया, मन में आया, जो फैमिली में रहते हैं वो कमेंट किए, तो कम से कम आपको इस सब के बारे में सोचना चाहिए था। कामनी जी, आप तो मैं पूरा मस्ती की। एक कमेंट और बहुत अच्छा है कि निकी कभी भी आपका नाम नहीं ले रही है। निकी जी कभी भी आपका नाम ले नहीं रही है, पर आप अभी भी उनका नाम ले रही हो। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बता दीजिए? बहुत सारे फ्रेंड्स के बहुत सारे कमेंट आए हैं, तो सबका कमेंट पढ़ना इतना संभव नहीं है। इसीलिए हम ये बोल रहे हैं। और हाँ, सचिन मनीषा को लेकर भी आप लोग बहुत सारे उल्टे-सीधे कमेंट करे, तो सचिन मनीषा का कोई नहीं है। सचिन मनीषा कभी आपका नाम भी नहीं ली है कामनी सिस्टर। तो आप लोग फिर भी कामनी
थी कामनी sis, आप सोचिए आपके ऊपर क्या से क्या इल्ज़ाम लग रहा है। ये तो बहुत बड़ी बात है कि घर की बेदी लंका ढाए। नीकू और सुमित भाई के ज़िंदगी में जो ये तूफ़ान आए हैं, तो कुछ हद तक शायद आप भी दोषी हैं। अगर आप ऐसा, आपका ये वीडियो आते ही साफ सब पता चल चुका है कि कौन क्या कर रहा, नहीं कर रहा। एक कमेंट और आया है कि सॉरी कामनी दी, इस बार आप बहुत गलत हैं। जो भी रीज़न हो, बट आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आपके व्यूअर आपसे बहुत डिसअपॉइंटेड है, शायद अब क्या ही बोले। बहुत सारे तो हम यही बोलेंगे कि आप घर की बड़ी बहू हैं, बड़ी बहू का होने का फ़र्ज़ आप शायद नहीं निभा पाई। अब क्या ही बोले। और मेरे नीकू और सुमित जी बहुत ही अच्छे हैं। आप इतने करने के बाद भी उन लोग का संस्कार ऐसा है ना कि आप लोग का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो अजीत भाई, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप घर के बड़े बेटे हैं, थोड़ा-सा आप भी समझदारी दिखाइए। सुमित भाई, क्योंकि दोनों बेटे को माँ एक ही संस्कार दी होंगी, ऐसा नहीं है कि एक बेटे को दूसरा संस्कार दी, एक बेटे को दूसरा से। तो आप और सुमित भाई, अजीत भाई और सुमित भाई, आप लोग इतना डिफ़रेंस क्यों है? तो बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर अपनी फैमिली में किसी तीसरे के वजह से हमारी फैमिली बर्बाद हो, तो वो तीसरे पर्सन को अपनी ज़िंदगी में लाना ही नहीं चाहिए। तो रिक्वेस्ट है कि अभी भी सिचुएशन बिगड़ा नहीं, आप संभाल लीजिए, क्योंकि सुमित भाई बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इतने प्यारे भाई को खोना बहुत ये होगा। तो इस वजह से आप लोग का रिश्ता ख़राब ना हो भाई-भाई का। तो हम लोग यही उम्मीद करेंगे या दुआ करेंगे कि किसी की वजह से आप लोग का रिश्ता ख़राब ना हो, देवरानी-जेठानी का रिश्ता ख़राब ना हो। मगर यहाँ पर कामनी जी को बहुत सारा इल्ज़ाम लग चुका है। अब धीरे-धीरे सारी बातें खुलते जा रही है कि आखिर अलका जी को इतना सारी बातें कैसे पता चली। तो शायद सीधा-सीधा इल्ज़ाम आपके ऊपर भी लग सकता है, या लगाने वाले लगा दिए होंगे। तो बस यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कामनी sis कि रिश्ता अभी बिगड़ा नहीं है, आप संभाल लीजिए। नीकू बहुत ही अच्छी इंसान है, वो देखने से पता चलता है। ऐसा नहीं है कि हम उनके रिएक्शन चैनल है तो उनके बारे में हम बोल रहे हैं तो इसलिए वो अच्छी नहीं, वो सच में रियली में बहुत अच्छी है। और उनके मायके में जाके उनके करीब से देखें तो इतने प्यारे-प्यारे रिश्ते हैं, उनके मायके वाला भी बहुत अच्छे हैं। वो इतने अच्छे संस्कार है कि अभी तक नीकू जी चुप है न, मगर आपका ये वीडियो आते ही उनके ज़िंदगी में हलचल मच गई होगी और वो कुछ फैसला नहीं की, किसी के सामने कुछ बोली नहीं, सोशल मीडिया के सामने आकर आपका बुराई नहीं की कि आप क्यों गए उसकी पार्टी में। तो उनका ये संस्कार है जो चुप है। माँ-बाप इतने अच्छे संस्कार दिए हैं और सुमित भाई भी इसलिए चुप है क्योंकि इससे संस्कार झलकता है कि वो लोग का संस्कार कितना अच्छा है। आप भी एक मिडिल फैमिली सी हैं, बिलॉन्ग करती है। वही इंसान को बोला जाता है ना कि अगर 4 पैसे आ जाते हैं तो अपना पीछे की ज़िंदगी भूल जाते हैं, क्योंकि आप कभी शेयर की थी। और जब अजीत भाई का जॉब चला गया था वो भी आप शेयर की है टास्क जोश में। तो वो दिन मत भूलिएगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि उस दिन में आपका कौन-कौन साथ दिया था वो ज़रूर याद रख करिएगा। हम लोग सिर्फ़ ट्रोलिंग करने वाले हैं, रिएक्शन चैनल है, सिर्फ़ ट्रोलिंग करेंगे, व्यूअर आपको सिर्फ़ कमेंट करेंगे, सब्सक्राइबर सिर्फ़ कमेंट करेंगे, आपके पास जाने सुख-दुःख का साथी फैमिली ही होती हैं। सास-ससुर आपके साथ देंगे, आपके मायके वाले आपके साथ देंगे, नीकू सुमित भाई आपके साथ देंगे, कोई साथ नहीं देने वाला है, वो अलका जी भी नहीं साथ देंगी। चाहे हम लोग भी आपका साथ नहीं देंगे, साथ देंगे तो फैमिली ही साथ देंगे। और बोले 4 पैसा आ जाने पर इंसान को इतना घमंड नहीं करना चाहिए, अपना ज़िंदगी नहीं भूलना चाहिए कि वो किस-किस मुसीबत से गई हैं, गुज़रे हैं। और अपना वो दिन ज़रूर याद कीजिएगा कि उस दिन में आपका कौन सपोर्ट किया था या नहीं किया था, वो सब याद कीजिएगा। और आपका मायके का ज़िंदगी कैसा था, क्योंकि आप शेयर किए कि आप लोग बहुत मिडिल क्लास की थी, जैसे हम लोग पूरा मिडिल क्लास के हैं। अगर आज एक दिन बड़े यूट्यूबर बन जाएँगे तो अपना पिछला ज़िंदगी कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर हम उस आसमान पे हैं तो नीचे गिरने में वक़्त नहीं लगता है, जिस तरह आज आपके साथ हुआ है। आपके व्यूअर, आपके सब्सक्राइबर आपसे बहुत नाराज़ है, तो इतना एटीट्यूड लाना
जी का काल हो जाएगा, इसलिए कामिनी दी आप अभी से संभल जाइए, तो आपका ज़िंदगी बहुत ही अच्छा होगा। फिर से वही प्यारा प्यारा रिश्ता में बंध जाइए, किसी से कोई मतलब ना रखिए, सिर्फ़ अपने फैमिली से मतलब रखिए और अपने व्यूअर से मतलब रखिए, अपने सब्सक्राइबर से मतलब रखिए और प्यारे-प्यारे फैमिली ब्लॉगिंग डालिए। ठीक है, दोस्ती है तो बाहर जब जिस इंसान की वजह से इतना ट्रोलिंग हो रहा है, तो आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था। आप यहाँ पर सरासर गलत है और नीकू सिस का संस्कार है जो अभी तक चुप है, नहीं तो दूसरी कोई होती तो उसका जवाब अभी तक आ चुका होता सोशल मीडिया पर। तो मेरा वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे बात से कौन-कौन सहमत है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और नीकू सिस अगर मेरा बात कोई बुरा लगे तो सॉरी और अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में फ्रेंड्स, बाय।